नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्रमिक पंजीकरण घोटाले की, जो केजरीवाल सरकार पर लगे हैं, जिस पर बीजेपी मुखर हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आपका घोटाला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों की मदद के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि राजधानी में 2 लाख फर्जी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीयत में खोट है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक्साइज प्रदूषण हुआ था। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर नामक ठग से आम आदमी पार्टी ने ठग लिया था। इसी बीच आज श्रमिकों के ऊपर हुए सबसे बड़े करप्शन का आज खुलासा हुआ है। संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार के दौरान फर्जीवाड़ा कर 2018 से 2021 के बीच में करीब 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें करीब 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और इसके नाम पर पैसा उठाया जा रहा है। अभी जांच जारी है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है। कि ये जो लगभग 9,09,000 कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी ने 18 से 21 के बीच में कराया था, उसमें अब तक 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त किया जा चुका है। 2 लाख अभी तक। ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। आज अखबारों में जब ये आंकड़ा हमने देखा तो आंख फटी की फटी रह गई। और अखबारों में आप आंकड़े देखेंगे तो बकायदा प्रूफ के साथ दिया गया है कि ये 2 लाख जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है ये कैसे है। आप देखिए, ये रिकॉर्ड कहती है कि 18 से 21 के बीच में 9 लाख से ऊपर हुए और उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज 2 लाख लोगों की है। कैसे डुप्लीकेट है? इसमें 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एक ही मोबाइल नंबर है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इतने सारे लोक लुभावन वादे कर मजदूरों का हक छीन सकता है, वह दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है, यह बताने की जरूरत नहीं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने मजदूरों के फंड से 143 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और पार्टी के काम में लगा दिया था। जो व्यक्ति अपने प्रदेश को प्रदूषण में घुटता छोड़ सकता है, बस 2 घंटे के लिए प्रेस वार्ता करने के लिए आता है और वह दिल्ली की चिंता नहीं कर रहा है, वह बस चुनावी दौरे पर है। सुनिए मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है। जो व्यक्ति इतने सारे लोक लुभावन वादा करने के बाद मजदूरों के हक का पैसा भी छीन सकता है, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है, ये हमको और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक बात और बताऊं, ऐसी 143 करोड़ का घोटाला इसी फंड से पहले भी हुआ था, जब एक बड़ा इशू बना था और 143 करोड़ ये लोग इसी मद से निकाल करके अपने पार्टी के काम में लगा दिए थे। बहुत हल्ला मचा था। उसके बाद इन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। लगभग 3.5 साल पहले की बात है। अब इन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई है, 65,000 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर। हमारे 15,747 इनका एक ही पता। तो घोटाले के बाद एक और घोटाला और घोटाले के बाद एक और घोटाले के बाद अब इस पर भी बहसबाजी, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी।
अविनाश काकड़े राजनीतिक विश्लेषक, प्रीतपाल सिंह सलूजा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम प्रीतपाल सिंह सलूजा जी के पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि एक घोटाले के बाद अब दूसरा घोटाला, आरोप कह सकते हैं इसे, सामने आया है। क्या कहेंगे? देवेंद्र कुशवाहा जी, आपने जो आज की जो डिबेट का टॉपिक रखा है जी, उससे भारतीय जनता पार्टी जो आज सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कई चैनल के माध्यम से कई अपनी बातों को सोशल मीडिया पे बड़ी जोर शोर से रखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो अगर इसके पीछे सिक्के के दो पहलू का अगर दूसरा पहलू आप देखेंगे तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, हिमाचल में जो लोकप्रियता बढ़ रही है और देश के 22 राज्यों में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं स्थापित हो चुकी है। ये वो सबसे बड़ा डंक है आप कह सकते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मोहल्ले का वो सबसे नालायक व्यक्ति है या बच्चा है जो आपके घर की घंटी दबाता है और घर का मालिक जब बाहर आता है तो वो भाग चुका होता है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा 2013 में देश के प्रधान सेवक जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के ऊपर कहा करते थे कि 10,76,000 करोड़ रुपए का कोल घोटाला हुआ है, 76,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है। आज 8 साल भारतीय जनता पार्टी काबू जी है, सत्ता में लगभग लगातार चली आ रही है, मगर आज तक वो कोल घोटाला भी नहीं खोल पाई और ना ही स्पेक्ट्रम घोटाला खोल पाई। और हमारे दिल्ली के तकरीबन 48 विधायकों के ऊपर 176 मुकदमे, भारी भरकम 176 मुकदमे लगाए, जिसको अदालत ने 136 मुकदमों में बकायदा बरी कर दिया क्योंकि ये सबूत नहीं दे पाए। पिछले 2 महीने से, तकरीबन 2 महीने से थोड़ा ज्यादा, सत्येंद्र जैन जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक का जनक था, उसको उन्होंने झूठे मुकदमे में अंदर डाल रखा है और अदालत बार बार सबूत मांगने नहीं दे पा रही। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये दिखाना चाह रही है कि हम चोर हैं तो ये आम आदमी पार्टी वाले भी चोर हैं, हमारे अगर कपड़े में दाग है तो इनके कपड़े में दाग है। इस तरह का कोई भी मामला नहीं। मतलब आप कहना यही चाह रहे हैं ना सर, आप कहना यही चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है ये घोटाले वाली घंटी आकर के दबा रही है और जब मालिक बाहर निकल रहा है तो भाग जा रही है, यही क्या? आज तक प्रूफ नहीं दे। ठीक है। आज तक देवेंद्र जी किसी भी मामले में अवधेश जी, अवधेश उपाध्याय जी, ये घंटी क्यों बजा रहे हैं ये बच्चों वाली? सरदार जी अपने प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, मैंने उनकी बहुत अच्छी तरह से बात सुनी। अब इनसे बोलिएगा, बोले नहीं, मैं बताऊं उनके एक एक बात का जवाब देता हूँ जी। देखिए, आज की तारीख में झूठे वादे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, भ्रष्टाचार में लिप्त नाकाम सरकार, और यही है पलटू आदमी की भ्रष्ट सरकार। पलटू मतलब एक एक करके बताऊंगा मैं। झूठे वादे जी, पलटू मतलब बता दीजिए। इन्होंने कहा था, पलटू का मतलब बता दीजिए फिर जी, पलटू का मतलब बता दीजिए, उसके बाद फिर आगे। पलटू बिल्कुल बता रहा हूँ, पलटू आदमी सब बताऊंगा एक एक करके। झूठे वादे की बात आ रही है पहले। देखिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए दिल्ली में। दिल्ली में इन्होंने कहा था दिल्ली में आएंगे तो नई बसें आएंगी, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे जगह जगह, कुछ जगह लगे वो भी खराब है, और भी बहुत सारी बातें रही। दूसरी बात, भ्रष्टाचार में लिप्त। अभी ये कह रहे थे, बता रहे थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही थी पहले, कर रही। अरे भाई एक बात बताइए, पंजाब में आपकी सरकार है, आप निकालिए ना बीजेपी नेताओं को वहां से ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को पूरे देश ने देखा, जिनके घर में सोने के बिस्किट निकले। एक तरफ पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ उसी आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर सोने के बिस्किट निकल रहे हैं, हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में फांसे जा रहे हैं, वो सबके सामने, देश के सामने है। तीसरा और दूसरा, इनके शिक्षा मंत्री किस तरह से शराब घोटाला करके शराब नीति का दुरुपयोग किया, जब उसकी पोल खुली तो शराब नीति उन्होंने वापस ली। तीसरा, मैंने बोला नाकाम सरकार, आज तक दिल्ली से प्रदूषण खत्म नहीं कर पाई है दिल्ली केजरीवाल सरकार। और ये मैं नहीं कह रहा, विश्व में आज की तारीख में दिल्ली सबसे बड़ा शहर ऐसा है जो पॉल्यूटेड सिटी है। आज की तारीख में देखिए आप, आज भी लेवल दिन पे दिन बढ़ रहा है।
लेकिन फिर भी केजरीवाल साहब की कान पे चू नहीं रेंगती। स्मोक टावर लगाया इन्होंने, लेकिन उसका विज्ञापन किया, उसका प्रचार किया, लेकिन वो चला नहीं। ये मैंने 3 बार बताया आपको। झूठे वादे, भ्रष्टाचार में लिप्त, आरोप प्रत्यारोप की कोई काम नहीं होता है तो दूसरों पर टाल देते हैं, और नाकाम सरकार, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, आपने तीनों बातें बता दी। कह रहा हूँ ये हर बात में पलट जाते हैं। देखिए इन्होंने राम मंदिर जब बन रहा था क्या कहा था कि मेरी नानी ने कहा था कि मेरा राम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के मस्जिद को तोड़कर अपना मंदिर बनाए, कही थी ये वाली बात। अब कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश की जो है तस्वीरों जी है फोटो पर, जबकि अरविंद केजरीवाल जी की ऑफिस में कोई देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगी हुई है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, पलटू आदमी है। हम दूसरी ये बात, इस पे डिबेट ले चुके हैं सर, इस सब्जेक्ट पे डिबेट ले चुके हैं। हाँ, आपने कहा जो पलटू सरकार, नया मुद्दा है। ठीक है सर। मैं देखिए पॉल्यूशन पे पहले ये कहते थे कि पंजाब पर ठीकरा फोड़ते थे अपना, ठीक है, कि पंजाब में पराली चल रही है जी। मैं ऐसा वो कर रहा हूँ, पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा मैंने एक ऐसा केमिकल लिया है जिसको छिड़कने से पराली को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए पंजाब में 34% से लेकर 40% जो है बढ़ोतरी हुई है पराली जलाने के लिए। कहाँ गया वो केमिकल? ये घोटाले पे आपने कुछ बोला नहीं। नहीं घोटाले, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने पलटू आदमी की बात बोली, उसमें आ रहा हूँ। अब आगे श्रमिक पे। देखिए श्रमिकों को लेकर जो इन्होंने घोटाला किया है, ठीक है, वो आज उजागर हुआ है। और जिस तरह से 2 लाख श्रमिक जो फर्जी पाए गए हैं वो पूरे देश ने देखा है। और आप देखिए अभी कुछ दिन पहले उन्हीं श्रमिकों के लिए 5-5 हजार रुपए दे रहे थे केजरीवाल साहब। और इसी तरह से और बता दूं मैं, इसी तरह से इनके जो डिफेंस वॉलंटियर हैं, ठीक है सर, उनको ये रुपए दे रहे हैं घर पे बैठा कर के, पॉल्यूशन है घर बैठिए। ठीक है सर। इसी तरह से योगा टीचर हैं दिल्ली में, उनको भी घर बैठ के पैसे दे रही है केजरीवाल सरकार। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई जी। सलूजा जी, आप जवाब तैयार रखिएगा। हम ये जो अभी अवधेश उपाध्याय जी ने जो कहा है उसका जवाब आप तैयार रखिए, हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले हम अपने राजनीतिक विश्लेषक अविनाश काकड़े जी के पास जाना चाहेंगे। अविनाश काकड़े जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, बड़े गौर से सुना। जी नमस्कार। आपने दोनों मेहमानों को बड़े गौर से सुना, सबके ओपिनियन आपने ले लिए होंगे। जी, ये जो घोटाला नया आया है, आम आदमी पार्टी पर एक आरोप लगा है, शराब आबकारी घोटाला, शराब घोटाले के बाद से ये दूसरा श्रमिक घोटाला आ गया सामने। क्या है ये? जी देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो मनोहर कहानियों के संपादक है संबित पात्रा जी, ये हर वक्त मनोहर कहानियां सुनाते रहते जी। मनोहर कहानियां है ना? हाँ, जितनी बार उन्होंने जो बोला है वो मनोहर कहानियां थी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, देवी देवता के बारे में केजरीवाल ने क्या बोला, मुझे केजरीवाल जी को डिफेंस नहीं करना, मगर मैं इनको बोलना चाहता हूँ प्रीतपाल सिंह जी को कि देवी देवता तो ये टीआरपी है बीजेपी की, आप उसमें उनके टीआरपी में कैसे घुस रहे भाई? उनकी मोनोपोली है ना उसमें जी। तो उसमें आपने नहीं घुसना चाहिए, आपने जवाब देना चाहिए कि आपने जो घोटाले किए हैं, आपने वो बिच्छू नदी का ब्रिज कैसे गिरा दिया? आपके लोग जाके वहां बम लगा रहे थे, नीचे वीडियो बता रहे थे ना बीजेपी वाले, आपने देखा नहीं क्या? तो ये आपके लोगों को जो आतंकवादी कार्यकर्ता करते थे वहां काम, उनको उजागर करो ना। अवधेश जी जवाब दीजिए। उनके पीछे पड़े हो, गोरैया कंपनी के पीछे पड़े हो, आप दीपक पारेख के पीछे पड़े हो, भाई वो भगवान की मर्जी से गिरा था, पार्टी के कॉपी है कुछ ये भगवान की मर्जी से गिरा था ना। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं मान्यवर से, पढ़ते तो होंगे, टीवी भी देखते होंगे भाई, इनको बोलने की आदत है, नहीं बोलना चाहिए। वापस होने के किसके पाए मनी लॉन्ड्रिंग गया लिफ्ट, क्या झूठ था? इसका मतलब ये कानून पे विश्वास नहीं रखते। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने भी आरोप लगाया, माफियाओं के आपके ऊपर केसीआर ने आरोप लगाया और ये बोल रहे हैं कि रामचंद्र भारती, शशि शर्मा, नंद कुमार, इन लोगों ने पैसे का जो लेन देन किया था, जैसे हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए जो पैसा आया था, जो पकड़ा गया था पुलिस द्वारा,
उसकी जांच कब करोगे भाई? भाई साहब थोड़ा ये आरोप अध्ययन लगाना, कीजिए। प्रत्यारोप लगाना, ये धंधे आपके ये हैं। संवैधानिक तरीके से ये ऐसे ही कार्रवाई हो करते रही है, रहते हो। तब जाके पोल खुल रही है आपने लोगों तो की। जवाहरलाल आप जैसे नेहरू के लोग ऊपर, उनको महात्मा सड़क गांधी चलते के ऊपर, हैं, उनका सबके साथ ऊपर दे रहे आरोप हैं। लगाने का इसीलिए धंधा उनकी किया है। हिम्मत बढ़ती है। आप इनके आप ऊपर जैसे भी लोग लगा जब रहे हो। ऐसे नेताओं का, भ्रष्ट नेताओं का साथ देते अरे हैं, तब उन भ्रष्ट नेताओं की उपाध्याय हिम्मत जी सबर बढ़ती से है। काम लीजिए भाई। उपाध्याय जी सबर से काम लीजिए। मुझे पता है आप उपाध्याय हैं तो अरे बहुत सबर से विद्वान ही काम ले व्यक्ति रहे हैं हम, होंगे। इसीलिए तो हम मैं कह तो रहे हैं। अविनाश आप काकड़े कह रहे हूँ, थे हमको मनोहर तो कहानियां। विद्वत्ता नहीं अरे आती ना। मनोहर कहानियां तो हम तो केजरीवाल जी विद्वान लोग सुनाते हैं। नहीं होते ना हमारे, जो क्योंकि झूठी आपके होती यहाँ है, तो जाति जो से पलट विद्वत्ता जाते हैं तय हो रही है ना चीजों से, बीजेपी में। रखा गया है तो उनका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी बातों का लब्बो-लुआब छोड़िए। और ये जो है ना आपके पत्थर मार के निकल जाने का, तो आप 1,72,000 करोड़ का जवाब नहीं दोगे, 76,000 करोड़ का नहीं दोगे, अरे भाई साहब, हम तो सत्येंद्र सबका जैन जवाब का देने कुछ नहीं तैयार दोगे हैं। आप जवाब। और आप ये ये राष्ट्रवादी भी जवाब सरकार नहीं है। दोगे राष्ट्र को समर्पित सरकार है। कि भाई कमल छाप साबुन से धो के आपके पास में कैसे साफ हो जाते हैं सब। की बात कर रहे थे। अरे भाई साहब एक बात बताइए, जब वो पुल गिरा उसके बाद तुरंत एसआईटी टीम का गठन हुआ। अरे आप जांच बीच में चल रही क्यों है। बोलते हो भाई? जो भी उसमें मुझे भी लिप्त बीच पाया में जाएगा, बोलना जो पड़ेगा। जिम्मेदार आप होगा, बोलते रहिए उसको तो मैं सजा भी बीच होगी। में बोलूंगा। अब आपके उपाध्याय सामने जी मेरे आप सामने बोल के नहीं होगी। देखना, मैं बीच में बोलूंगा, आपको इंटरप्ट करूंगा। देवेंद्र जी इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं भी इनके बीच में बोलूंगा। चुप होने के लिए फिर नहीं आप आए ये हैं, मत हम बोलना आपकी कि बात आपने सुनने नहीं नहीं आए हैं किया यहाँ है। पर। हमें बिल्कुल। देवेंद्र जी को जवाब देने आए हैं। ठीक है ये सर, ठीक है। गलत है, आप गलत ठीक है। मेरी बात तरीका है। सुनने के लिए ठीक है नहीं सर। बैठे हैं यहाँ तुमको क्या पर। विद्वान ही आप झूठ समझते बोल हैं करके क्या? सलूजा- पगला रहे हो, बात है, झूठ सर बोल में रहे हो हो गया लोगों के तो साथ। विद्वान हो गए क्या? जनता के साथ झूठ बोल रहे हो आप। ठीक अरे है जो सर। भ्रष्टाचार में लिप्त है अरे नेता, आपका झूठ उसकी बोलना जब आपका पोल खुल रही है, 2 अखबारों करोड़ में छप रोजगार रही है, कहाँ गए? आप कह रहे 15 हैं लाख, झूठ है, 15 झूठ है। लाख कहाँ गए? आपको हर चीज 2 झूठ करोड़ लगती है। नौकरियां कहाँ गई? ठीक ये है। सब कौन झूठ बोला? हम बोले ठीक क्या? ठीक है सर, ठीक है। सलूजा जी, अब तक आप जवाब अपना तैयार कर लिए होंगे। अवधेश उपाध्याय जी ने जो बातें रखी थी उसका जवाब अब आप दीजिए। अवधेश उपाध्याय जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उन्हीं से ही पीड़ित है। ये असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े और बड़े हैं। इनको आईटी सेल ने उतना ही बताया है। विद्वान पत्रकार केकले साहब, जो पूरा नाम है इनका समझ नहीं पाया, अविनाश काकड़े, अपनी बात रखी। पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है। पत्रकार आईना होता है, वो सत्ता को आईना दिखाता है। पत्रकार सच्चाई दिखाता है। बात रखो तो पत्रकार हमारे देवेंद्र जी हैं, जो निष्पक्ष बात कर रहे हैं। वो दोनों पार्टी के बराबर बात कर रहे हैं और दोनों की बात रख रहे प्रमाण हैं। पत्र मत दीजिए। मतलब जो भ्रष्टाचार का साथ देता है वो आपके लिए अच्छा है। प्रमाण पत्र मत दीजिए। और जो देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं, निष्पक्ष बात कर रहे हैं, वो गलत है। कि उन्होंने अरे देश को कुछ दिया उपाध्याय नहीं। जी आप फ्रिंज एलिमेंट देश हो, की दुश्मन पार्टी अगर कोई है तो भारतीय आप जनता बेकार की पार्टी, बात मत करो भाई। भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय चंदा चोर पार्टी, ये उस पार्टी से आते हैं जिनका अरे भाई साहब, चोर पार्टी कौन है? ये पूरा देश देख चुका है। कैमरे के ऊपर घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। शराब घोटाला किया, शराब माफियाओं के साथ ये मिलकर इनकी जो आपके माँ है, मंत्री ने आगे से शराब नीति का दुरुपयोग किया दिल्ली में। उसके बाद जब आप पोल खुली तो वो शराब नीति वापस ले ली। अंग्रेजों की बनाई हुई अगर घोटाला नहीं किया होता तो शराब नीति वापस क्यों ली? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जरा गूगल करके पता लगा लीजिएगा। अरे मुझे एक बात बता दीजिए, शराब नीति वापस क्यों ली आम आदमी पार्टी ने? उनके बड़े शराब नीति वापस क्यों ली? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो अंग्रेजों के तलवा चाटा करते थे और वित्त मंत्री हुआ करते थे। जो सावरकर जी को ये वीर कहा करते हैं, वो माफी मांग बताता है कि किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की इनकी नियत है। थे। अब आ जाएंगे इनसे जवाब पूछने का। इन्होंने इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। पहला इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के घर से सोने के बिस्किट मिले हैं। ये सबसे बड़ी गली बात है, देश के संविधान के साथ मजाक वाली बात है। सत्येंद्र जैन के घर से मात्र 2,87,000 रुपए नगद मिला है। कोई सोने के मतलब आप जो है संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे। मैं ये पूरे दावे के साथ आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से कह रहा हूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। 2015 में देवेंद्र जी, हम लोग 70 वादों के साथ आए थे और हमारा नारा था, दिल्ली सरकार आने से पहले अरविंद केजरीवाल का नारा था कि हमारी सरकार आएगी तो पानी माफ होगा, बिजली हाफ होगी। हम लोगों ने अरे भैया, ना बिजली पानी माफ कर माफ दी, है, ना पानी बिजली भी हाफ माफ कर है। दिया। माताओं बहनों को बसों में आवागमन मुक्त कर दिया। स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं मुक्त कर दी। लेकिन शर्तें लागू की हैं ना सर।
दिल्ली के अंदर 4,75,000 कैमरे दिल्ली सरकार ने बिजली लगवाए। पानी पे शर्तें लागू है ना सर? 7.5 लाख स्ट्रीट लाइटें लगवाई, जिससे बहनों को सहज महसूस हो, वो कहीं से भी कहीं जा सके, रात को रोशनी मिले। ये दिल्ली सरकार ने किया। अब इन्होंने कहा कि पूसा इंस्टीट्यूट का जो घोल बना है वो बेकार है, काम नहीं करता। मेरे साथ दिल्ली में जो गांव है जहाँ पे पूसा इंस्टीट्यूट, वहाँ के किसान सफलता पूर्वक पिछले वर्ष से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 15 से 20 दिन के अंदर पराली को गला देता है, वो चल के मेरे साथ देखे। पंजाब में 33% बढ़ा नहीं है। हाँ, पिछले वर्ष से तकरीबन 11% प्रदूषण वहाँ का बढ़ा है, पराली जल्दी बढ़ी है। सरकार उस पे काम कर रही है। अब हमें 7 महीने पंजाब के अंदर हुए उस पे भी काम पंजाब की सरकार बड़ी मजबूती से कर रही है। ठीक है सर। मगर इनसे ये पूछिए, क्या हरियाणा पानीपत सोनीपत में जो पराली जल रही है, जिसका धुआं दिल्ली में आता है, गाजियाबाद नोएडा में जो जल रही है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कब ये रोकेंगे? ठीक है। नोएडा का प्रदूषण कब रुकेगा? गाजियाबाद, लखनऊ, ठीक है सर, मेरठ, सब जगह प्रदूषित है। हम श्रमिकों पे कर रहे हैं जी, जो श्रमिक घोटाले पे कर रहे हैं, ये बताइए कि वास्तव में घोटाले के जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, उसमें कितनी सत्यता है, ये बता दीजिए। उसके बाद हम आते हैं देवेंद्र जी, अवधेश जी के पास। कोरोना काल में देश के अंदर पहला एक राज्य है जहाँ पे मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर, कंडक्टर सबको चिन्हित करके जो रजिस्टर्ड थे सबके खाते में 5-5 हजार रुपए दिल्ली सरकार ने डाले। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती रह गई, आज तक एक चवन्नी नहीं डाली। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए लेकिन का उसी बजट पंजीकरण में घोटाले की बात सामने आ रही है। उसी पंजीकरण में घोटाले की बात सामने आ रही है। फर्जी पंजीकरण की बात हो रही है, फर्जी मजदूरों के पंजीकरण की बात हो रही है। पूंजीपतियों की सरकार, ठीक है सर, 11,000 करोड़ समझ में आ रुपए गया। ये माफ कर देती है अडानी सर, अंबानी समझ में जैसे आ गया। लोगों का, मगर किसानों का पैसा नहीं माफ कर पाती। ठीक है सर, जो मजदूर है, ठीक है सर, श्रमिक है, ठीक है उनको सर, इन्होंने पैदल चलने के लिए मजबूर किया। ठीक है कई सर, बेचारे जवाब दीजिए अवधेश खत्म हो गए। जी, जवाब दीजिए। गुजरात के अंदर जहाँ पे शराब बनती जवाब है, दीजिए, उसके बाद अविनाश काकड़े जी के पास हम जाएंगे। वहाँ शराब बिक रही है, समय कम है सर। 75 मौतें जहरीली शराब पीने से हो जाती है, उस पे कोई जांच नहीं हो समझ रही। में आ गया सर आपकी बात। गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे 30,000 करोड़ रुपए का हीरोइन पकड़ा गया, उस पे कोई जांच नहीं हुई। 140 मौतें हो गई, जिन हत्याएं हो गई, मोदी सरकार और गुजरात की सरकार के रहते हुए उस पे कोई जांच नहीं होगी। सलूजा जी, ठीक है, श्रमिक घोटाले की बात हो रही है जी, जवाब दीजिए। श्रमिक घोटाले की बात कर रहा हूं, ये घोटाला नहीं है, वही बात कर रहे थे, कोविड की बात स्टार्ट की इन्होंने, जवाब नहीं दे पाए। श्रमिक घोटाले पे हम आते हैं। शुरू हुआ था, कोविड में एक बात हुई थी, मैं बोलने नहीं दूंगा, को नहीं पता होगा, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे पूरे इसमें बोलते रहेंगे, जो मजदूर बोलते रहे। अब आइए वहाँ पर उपाध्याय आम जी, आदमी पार्टी अब के बता देता हूँ मैं ऐसा आपको, नहीं करते सर। कि आप कितने विद्वान हो, मैं क्या विद्वान मैं आदमी बता है। देता हूँ। बोलिए बिल्कुल बोलिए, मैं भी बोलता रहूंगा, बिना वजह बोलता रहूंगा मैं। आप ये समझ लीजिए कि तुमने भी 6-6 हजार करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डाले थे, लोग जो है कई फर्जी निकले और फिर उसके वो वापस ले लिए। इंटरप्ट नहीं करना, आपने इंटरप्ट किया इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, समझ गए? आप इंटरप्ट करने मैं शांत रह जाता हूँ, इंटरप्ट मत करना दोबारा। आपके इंटरप्ट करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई दब नहीं सकती दबाने से, लेकिन आप जो झूठ बोल रहे हैं वो दबाया जा सकता है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठे तो बीजेपी है, बीजेपी टोटल झूठ बोलती है हर जगह। मुझे बताइए कि कितनी सच्चाई आप पैसे से गिना रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या हुआ? उनके जो पैसे पकड़े गए उसका क्या हुआ? वो तेलंगाना के जो प्रधान ये है सीएम है, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका क्या हुआ? वो जब से सीजेएम से और सीएम से बोल रहे हैं उसका क्या हुआ? आप बताइए ना। दबाने के लिए आप इतना पिछू नदी के घोटाले का वो जो पुलिया हुआ उसके पैसे जो इकट्ठा किए उसका क्या हुआ? वो ब्रिज का ऑडिट का क्या हुआ? ये बताइए। 2,000 करोड़ 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का क्या हुआ? 75,000 लोगों का इवेंट करने का क्या हुआ? इतने सारे लोगों को नौकरी कब दोगे? 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में दोगे तो ये इतने साल 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, इसका क्या हुआ? अरे आप उपाध्याय जी बकवास करते रहते हो आपके, और आप क्या हो मालूम है? फ्रिंज एलिमेंट हो, फ्रिंज एलिमेंट। ये आपके राष्ट्राध्यक्ष
क्यों कर रहे आप थे? फिर से क्योंकि चेक करते आपको हो, मिर्ची ये लग रही थी। मैं साथ सच से साथ। सवाल उठा रहा था। मैंने बोला था कि टीआरपी देवी देवता का आपका धंधा है। अरे धंधा किसका होता है? मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी देवी देवता का अरे अपमान राम मंदिर छोड़ूंगा की क्या? जमीन बेच डाले, अरे मैं अपने राम मंदिर देवी की देवता का इसमें अपमान दलाली छोड़ूंगा खा क्या? लिए, क्यों हर छोड़ूंगा चीज मैं? में कंस्ट्रक्शन में दलाली खा ले। राम मंदिर की जमीन घोटाले की जांच कब करोगे? अरे संजय आप की जैसे जांच जो कब घुने करोगे? हैं देश में, ईटा इकट्ठा आप जैसे किया जो था घुने उसकी हैं, जांच कब वही करोगे? देश को घुनने में पूरे लगे देश हुए से हैं। चंदा इकट्ठा लेकिन किया था हम उसकी आप जांच जैसे कब लोगों करोगे? के मंदिर पर मंसूबों सरकार को बना रही साकार नहीं है होने उसकी देंगे। लूट की याद जांच कब रखिएगा। करोगे? आपके मेयर की जांच कब करोगे? जिसने फाइल उठा के भाग गया उसकी जांच भाई कब साहब करोगे? देवेंद्र जी इनको पानी पिलाइए, बेकार की बात अगर करते टक्कर हो रहते जाए हो। कहीं ध्यान रखिएगा इनका। अरे जोड़ो छोड़िए, ठीक है। देवेंद्र जी को मैंने पहले ही बताया ठीक था है कि आपने इंटरप्ट किया इसलिए मैं इंटरप्ट करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। स्थितियां ये नहीं हैं, सार्थक बहस होनी चाहिए। आप सभी विद्वान हैं अपने अपने विषयों सर में। मैं शांत रहता जी, हूँ। ठीक है सर, आप सभी विद्वान हैं जी। हम सलूजा जी के पास जाना चाहेंगे और सलूजा जी से जानना चाहेंगे कि वास्तव में अगर जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सर देखिए, धुआं तभी दिखाई देता है जहां कहीं कहीं आग हो। क्या लग रहा है आपको, मैं सही हूं या गलत? सलूजा जी। देवेंद्र जी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारी पार्टी भी बार बार कहती है, अगर हम देश के टैक्स पेयर के पैसे का कहीं दुरुपयोग करते हैं या चोरी करते हैं तो जो आम व्यक्ति को, जो देश का संविधान हमारी सजा देता है, उससे 2 गुना सजा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को तो मना नहीं करते। हम कब मना करते हैं? अरे तो भाई मनीष सिसोदिया को अंदर करवाइए ना। हमारे 22 सत्येंद्र जैन को अब संरक्षण दे रहे हैं, उनके सामने के विरोध में आइए आप। होने वाले थे, जहां भ्रष्टाचारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा गया है कर दिया। और हम भी आपके साथ हैं। राष्ट्रपति कोविंद जी ने शनिचरवार को उनके पास फाइल जाती है, इतवार को छुट्टी वाले दिन उस पर साइन कर दिए। हमारे 22 विधायक बाहर हो गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर बहाल किया क्योंकि हम सच थे सर, हम झूठे नहीं है, हम झूठी पार्टी नहीं है, हम नहीं तो ये आखिर आरोप कहाँ से आ जा रहे हैं? जी जी, अवधेश जी, बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग निर्दोष हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के तो ये चुनाव के बीच में ये आरोप कहाँ से आ जा रहे हैं? व्यापक घोटाला लगा, आज तक जांच हुई इसके ऊपर। अरे वो छोड़िए, हेमंत बिस्वा हुआ करते थे कांग्रेस के नेता, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पोल खोली थी जल मिशन घोटाले के ठीक है ऊपर। सर, उनको इन्होंने 2 बार से मुख्यमंत्री बना रखा अपनी पार्टी का। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। जो शिवसेना से आए थे उस पे नोटिस ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है सर। देखिए देवेंद्र सर, जी, रमेश पोखरियाल हुआ करते थे, उनका क्या हुआ? रेड्डी बंधु का क्या हुआ? ये जवाब नहीं दे पाएंगे जी, ठीक इनके है, पास जवाब नहीं है। ये आते हैं भारतीय झूठा पार्टी से। ठीक है, ये मोहल्ले के नालायक बच्चे हैं, घंटी दबाएंगे भाग जाएंगे, ठीक है। जवाब नहीं देंगे। ये जवाब बताना नहीं चाहते देंगे, हैं कि जवाब नहीं भारतीय देंगे, जनता ठीक है। पार्टी चोर पार्टी है जी। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी। कैमरे के ऊपर घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है। ठीक है सर। तो आम आदमी पार्टी वाले भी चोर हैं, क्योंकि उनको पता है गुजरात में सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, ठीक है सर, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर हो रही है, आम आदमी ठीक। पार्टी की सरकार बन रही है। ठीक है सर, ये इनका डर है। ठीक है, यही डर है जी। हम अब आना चाहेंगे अविनाश काकड़े जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और मैं चाहूँगा कि अब इस पर आप अपनी फाइनल राय दें कि चुनाव के बीच में इस तरह से घपले घोटाले और आरोप प्रत्यारोप आते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों? सर हम किसान इसी से दुखी है जी, इसी बात से दुखी है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हमारे किसानों के मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं होती, हमारे फसल के दामों पर चर्चा नहीं होती, हमारे पानी पर चर्चा नहीं होती। कल्पसर परियोजनाएं 1964 में बनी थी सौराष्ट्र में, वो उसपे एक ईंट नहीं चढ़ी, एक ईंट नहीं चढ़ी, 1 लीटर पानी हमारे खेत को नहीं मिला। उस पे जवाब नहीं देना, इसलिए ये सब बनावटी मुद्दे हैं कि कभी किसी का भ्रष्टाचार निकालो, अरे उसको एंड तक ले जाओ ना। हमें कोई किसी से लगाव नहीं है भाई, अगर जिसने भ्रष्टाचार किया होगा उसको जेल में होना चाहिए। ठीक है, यानी मगर कि जितने अगर आप जो आरोप भ्रष्टाचार, लगाते हो उसको किसी एंड तक नहीं ले जाते हो। ठीक है सर, और आपके पार्टी में शामिल हो गया है, ठीक है ये सर। आरोप सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है और सर। उसको क्लीन चिट दे देते हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं इससे होना हम दुखी है जी, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में घपले घोटाले के बाद तो आते ही हैं, आरोप प्रत्यारोप
होते ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो आरोप लगे, जो घोटाले के आरोप लगे, वो उसकी जांच अंत तक हो और कुछ परिणाम भी सामने आए। या तो क्लीन चिट मिल जाए या फिर घोटाला साबित हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ लंबे समय बाद भी होता नहीं दिखता। ऐसे में इन घोटालों की खबरों का आखिर करें तो क्या करें? आखिर जनता सोचे तो क्या सोचे, लेकिन जनता को तो सोचना है, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे सरकार भी तो बनानी है, उन्हें वोट भी देना है, इसलिए सोचना जरूरी है। इस कार्यक्रम में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।